अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्योंकि हमारे घर में कल की बारिश की वजह से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वीडियो जो है वो शुरू से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। फ़ोन चार्ज नहीं था, तो जब फ़ोन चार्ज किया, जब लाइट आई तो फिर ये कड़ी पक रही थी। तो इसीलिए मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। प्रोसीजर सबको पता होगा। ये मैंने कड़ी बनाई थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो इस वजह से फिर इरादा बनाया कि कड़ी बना ली जाए। तो पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था छोटा छोटा, और उसको मसाला भून लिया, ब्राउन कर लिया। उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया, उसको भून लिया। फिर मैंने उसमें टमाटरों की पेस्ट डाल दी, टमाटरों को भी ग्राइंड करके ही डाला। वो इस वजह से ताकि प्याज लहसुन टमाटर मुंह में ना आए। तो समटाइम छिलके मुंह में आ जाते हैं, वो टमाटर के जो होते हैं वो मुंह में आ जाते हैं, कभी प्याज मुंह में आ जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने ग्राइंड करके डाला। फिर जब मैंने प्याज टमाटरों की पेस्ट डाली, फिर मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा, हल्दी मैंने ज़्यादा डाली और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली, और उसको अच्छे से भून लिया। जब वो अच्छे से भून गया तो मैंने आधा किलो दही में 1.5 लीटर पानी डाल के, और 1.5 कप पानी, वो 2 कप बेसन, ठीक है, नाम भूल गया मैंने क्या डाला। 2 कप बेसन मैंने इसमें डाल के उसकी अच्छी से लस्सी बना ली, और फिर मैंने भुने हुए मसाले में वो मैंने बेसन डाल दिया दही वाला, और फिर मैंने उसको अच्छे से हल्की आंच पे पकने रख दिया। जब वो हल्की आंच पे पकता रहा, पक के जब ये गाढ़ी हो गई, घी ऊपर आ गया थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें पकौड़े डाल लिए। पकौड़े मैंने वो उस तरह से डाले, कुछ लोग तो वो जिस तरह पकौड़े बनते मोटे मोटे वो डालते हैं, मैं असल में इस तरह से डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगने शुरू हो गए। मैं भी पहले वो मोटे मोटे पकौड़े डालती थी, जिस तरह वो दूसरे वाले मोटे वाले होते हैं। 1-2 दफ़ा बनाई तो मेरे हस्बैंड ने खा तो ली, लेकिन उन्होंने बड़े अफसरदा लहजे में कहा कि यार कड़ी तुमने अच्छी बनाई है, लेकिन अगर इसमें तुम इस वाले पकौड़ों की बजाय टिक्कियाँ बना के डालो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। क्योंकि उनकी अम्मी डालती होती थी, वो कहती थी मेरी अम्मी आपी जी करती होती थी, अपनी अम्मी को आपी जी कहते थे, तो मेरे हस्बैंड जो है, तो अगर तुम टिक्कियाँ बना के डालती ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते। अब मुझे समझ नहीं आई, मैं समझी शायद इसमें आलू की टिक्कियाँ बना के या कीमे की टिक्कियाँ बना के डालनी है। तो मैं कहा शेख साहब इसमें कीमे की टिक्कियाँ या आलू की टिक्कियाँ डालनी है? अगर नहीं यार ऐसे थोड़ी, वो जिस तरह आप बेसन घोलते हैं वैसे ही होता है, वो तवे के ऊपर बनाई जाती हैं। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि वो इस तरह से मुझे कह रहे हैं मियाँ साहब, तो मुझे बताएं कि जी आपकी अम्मी कैसे बनाती थी। मौसम देखे इतना कमाल हुआ, इतना खूबसूरत मौसम था। तो इस खूबसूरत मौसम में कड़ी तो बनती थी, कड़ी चावल बनाए, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, तो मैं अपनी नंद का बता रही थी। मैंने अपनी नंद से पूछा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, बस बेसन वही घोल के उसमें हरा धनिया हरी मिर्चें नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ, थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, प्याज डाल दो, और आलू बारीक बारीक काट के आलू डाल दो। अगर दिल है नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालो। तो उसको चमचे के साथ छोटी छोटी टिक्कियाँ फैला के ना फ्लैट सी, वो तवे पे बनानी है आपने। मैं कहा ठीक है। तो हल्की सी ब्राउन करके तो वो आपने फिर कड़ी में डाल देनी है, और फिर ऊपर तड़का लगा के आग हल्की करके उसको पकने दे देना ताकि वो सारा कड़ी को सूख कर ले। तो फिर मैंने उस तरह से बनानी शुरू की। मैंने टिक्कियाँ सी पकोड़े, यानी पकोड़े नहीं बनाती थी मैं, टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी। तो उससे मेरे हस्बैंड को भी मज़ा आया, उनको भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी हाँ जी मेरी वालदा ऐसे बनाती थी। तो आपको मैं मौसम दिखा रही थी, इतनी बारिश हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतनी जब बारिश होती है ना तो लाइट चली जाती है। ये कल की बारिश हो रही थी, 2 दिन मुसलसल बारिश चलती रही, तो लाइट बहुत बंद रही है, हमें प्रॉब्लम रही। और पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हो गया। जितनी हम लोगों ने गर्मी खा ली है ना, तो इतना मौसम डिज़र्व हम करते हैं। बड़ी गर्मी थी इस दफ़ा, तो हद से ज़्यादा गर्मी, और ऊपर से बिजली इतनी महंगी है कि एसी चलाएं, कितने कितने पंखे चलाएं, मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मौसम बेहतर कर दिया। अब पंखे भी बंद हैं, सुबह से पंखे बंद हैं, सुकून से बैठे हुए। तो सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ने जो बारिश बरसाई है ये सबके लिए रहमत हो, ज़हमत ना बने।
اور جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں جن کی چھتیں کچی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور کڑی انجوائے کریں۔